नागपुर मौसम विभाग के अधिकारी प्रवीण कुमार के अनुसार विदर्भ और नागपुर में इन दिनों बादलों का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के ऊपर बनी द्रोणिका और ऊपरी वातावरण में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक का भी असर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह मानसूनी नहीं बल्कि प्री मानसून बारिश है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनने से महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री में देरी हो रही है। विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून राज्य में दस्तक दे सकता है। फिलहाल विदर्भ वासियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। सर, अभी जो फिलहाल बारिश का मौसम है मगर बारिश नहीं आ रही है, तो ये क्या है वातावरण, किस तरह का वातावरण है और कब तक मानसून की बारिश नागपुर में आएगी और फिलहाल अगले 8 दिन का वातावरण कैसे रहेगा? तो अभी हम जो देख पा रहे हैं कि नागपुर के साथ साथ विदर्भ के अनेक भागों में जो है अभी काफ़ी बादल दिख रहे हैं प्रचुर मात्रा में। लेकिन इसकी जो एक मुख्य वजह है अभी कि विदर्भ के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है और साथ साथ ऊपरी हवाओं में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विदर्भ में कुछ कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम बारिश भी जारी है और कुछ कुछ स्थानों पे तेज़ हवाएं भी चल रही है। लेकिन ये जो बारिश है अमूमन जो मानसून का फ्लो नहीं है, अभी जो मानसून है उसमें भी आने में वक्त लगेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मानसून है अभी हम बता पा रहे हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं अब जो मानसून की जो लाइन है ऑलमोस्ट 8 जून से वो सोलापुर और हैदराबाद होते हुए महाराष्ट्र के कुछ भागों की कवर कर पा रही है। और ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले 5 से 6 दिनों में मानसून जो है महाराष्ट्र के कुछ भागों को और भी कवर कर सकती है। साथ साथ ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले 3 से 5 दिन में विदर्भ के भी कुछ भागों को मानसून कवर कर सकता है, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल नहीं है। अगर हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की बात करें या फिर अरब सागर में बात करें तो परिस्थितियाँ जो है अभी अनुकूल नहीं बनी हुई है, जिसके कारण से जो है मानसून के जो अभी एडवांसमेंट फर्दर नहीं हो पा रही है। और अभी जो हम देखेंगे कि लोकल डेवलपमेंट के तहत में आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, लेकिन ये जो बारिश है वो मानसून की फ्लो की बारिश नहीं है। दिस इज ड्यू टू द लोकल डेवलपमेंट एंड जो लोकल सिस्टम जो बने उसी वजह से बारिश जारी रहेगी। डेफिनेटली मानसून की जो आने की जो एक सामान्य तारीख होती है विदर्भ के लिए वो 15 जून तक ऐसा अनुमान होता है कि मानसून जो है विदर्भ के समूचे भाग को कवर कर लेता है। लेकिन बेशक इस बार जो हम देख पा रहे हैं कि अल नीनो जो है वो एक्टिव फेज में है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो अभी न्यूट्रल फेज में बना हुआ है। और एक तीसरा मुख्य कारण है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जो अभी फेज 1 में है, जो अमूमन अगर फेज 2, 3 या 4 में रहने की वजह से हम देखते हैं कि उससे ज़्यादा मानसून का जो है रेनफॉल हो पाता है। लेकिन जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, अल नीनो का अभी एक काइंड ऑफ एक्टिव रहना, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशियन डायपोल भी जो न्यूट्रल फेज में है और एमजो भी है जो अभी अनफेवरेबल फेज में है, जो 3 वजह हैं जिससे हम देख पा रहे हैं कि जो मानसून है फर्दर एडवांस नहीं हो पा रहे हैं और जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं बन पा रही है। और ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले 3 से 5 दिन में परिस्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना बन रही है और हम आने वाले दिनों में हम परिस्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। जैसे ही मानसून की एडवांसमेंट होगी हम आधिकारिक घोषणा उसको कर पाएंगे। डेफिनेटली मौसम विभाग ने अप्रैल में भी एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किया था मानसून को लेकर के, और फिर हमने मई के महीने में जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किया तो हमने दोनों में ऐसा बताया है कि जो मानसून है इस पर सामान्य से कम रहेंगे। अमूमन हम पूरे देश की बात करें तो जो मानसून का जो रेनफॉल रहेगा वो सामान्य का 90% रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें मध्य भारत की या महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी जो मानसून की जो वर्षा रहेगी वो सामान्य से 92% या उससे भी कम होने की संभावना बनी हुई है। और इसका जो एक पूछे मुख्य वजह जो मैंने बताया कि अल नीनो का सक्रिय रहना, और जैसे जैसे मानसून प्रोग्रेस होगा, अगर हम देखेंगे कि अभी जो मानसून का जो अल नीनो है वो वीक फेज में, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि मानसून के टाइम आगे बढ़ेंगे, जुलाई और अगस्त में जो है अल नीनो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिससे आगे आने वाले दिनों में मानसून के रेनफॉल पर और भी प्रभाव पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो इस बार मानसून का जो प्रेडिक्शंस किया गया मौसम विभाग की तरफ, उसमें हमने दर्शाया है कि इस बार मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कम दर्ज की जाएगी। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो विदर्भ में अमूमन हम 2 भागों में बांट रखते हैं, ईस्ट विदर्भ और वेस्ट विदर्भ। तो ईस्ट विदर्भ को हम देखेंगे तो वहाँ का जो नॉर्मल्स होता है, मानसून के टाइम का जो नॉर्मल रेनफॉल होता है वो ऑलमोस्ट हम बात करें गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, इनका जो एक रेनफॉल है वो 900 से 1000 या किसी किसी जगह जो नॉर्मल रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 मिलीमीटर का। अगर हम बात करें पश्चिमी विदर्भ का, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, तो इनका जो एक नॉर्मल रेनफॉल जो होता है पूरे मानसून का वो 600 से 800 मिलीमीटर के आसपास है। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। हम देखते हैं कि वेस्ट विदर्भ का जो नॉर्मल से काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ईस्ट विदर्भ। और अमूमन इस पर मानसून भी जो है कमज़ोर, ऐसा बताया गया कि मानसून की जो बारिश रहेगी वो कम रहेगी और मानसून का जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम रहेगा। तो अमूमन हम देखेंगे कि जो रेनफॉल्स रहेंगे
उसमें कमी देखने को मिलेगी। और हालांकि जो हम देखेंगे कि रेनफॉल्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि रेनफॉल नहीं होने वाला, लेकिन जो नंबर ऑफ रेनी डेज रहेंगे वो कम होने की संभावना जताई गई है। लाइन है ना, ये दिखा रही है ना कि मतलब मानसून कहाँ तक एडवांस हो चुके हैं। मतलब जो ग्रे वाले सेट्स हैं ना, मतलब अगर हम बात करें ऑलमोस्ट जो कर्नाटका का भाग है मानसून यहाँ एडवांस हो चुका है, केरला का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सारे भागों में, उड़ीसा के कुछ भागों में, इधर झारखंड, बिहार, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे को मानसून ने कवर कर चुका है। लेकिन अगर हम बात करें, जो ये रेड लाइन ये बताती है कि मानसून यहाँ तक, और हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 जून से ना जो मानसून है, जो वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, खासतौर पर महाराष्ट्र, वो स्टैटिक बनी हुई है, मतलब फर्दर एडवांसमेंट नहीं हो पाया है। तो इसका जो मुख्य वजह वही है कि अभी कोई ऐसे कंडीशंस नहीं फेवरेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बनी हुई है। और ये जो रेड वाली लाइन जो वो होती है वो बता रही है कि हमारा मानसून का जो नॉर्मल डेट जो होता है, सामान्य तारीख, वो बताती है। तो आप देखते हैं कि 15 जून तक है कि विदर्भा के साथ साथ महाराष्ट्र का जो पूरा भाग है वो 15 जून तक कवर हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आज 18 जून हो गया है, तो मानसून वी कैन से दैट कि दिस टाइम डिलेड है। तो मानसून की बातें हो गई। अगर आप पूर्वानुमान देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट 5 डेज के लिए हमने येलो अलर्ट्स दिया है, और इसमें ऐसा संभावना है कि लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स भी रहेंगे, जिसमें गस्टी विंड 40-50 kmph हो सकता है, और साथ साथ कुछ कुछ स्थानों पे हीट वेव जैसे परिस्थितियाँ बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो रहेंगे वो 40 डिग्री से प्लस रहेंगे और सामान्य से 4 या 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। तो इसको देखते हुए हमने हीट वेव भी वार्निंग इशू की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, नागपुर में भी कुछ कुछ जगहों पे वेदर जारी है। वर्धा हो गया, अगर हम बात करें थोड़े से जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुल्ढाना वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा चेतावनी नहीं जारी किया गया है। लेकिन मोस्टली जो है वो लोकल डेवलपमेंट से जो है भी रेनफॉल्स भी होते रहेंगे, और कुछ कुछ जगहों पे हम देखेंगे कि हीट वेव जैसी परिस्थितियाँ बनी रहेगी, क्योंकि तापमान जो है नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा, और कुछ कुछ जगह पे क्या 6 डिग्री तक भी ऊपर बना सकता है। तो इसको देखते हुए हमने हीट वेव की भी वार्निंग इशू की है। अभी अगले 5 दिनों तक ऐसा ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि लोकलाइज रेनफॉल्स होते रहेंगे, ठीक ना, बट ज़्यादा उसका इंटेंसिटी नहीं रहेगा, काफ़ी हल्की रेनफॉल रहेगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं रहेगी, और काफ़ी लोकलाइज वेदर रहेगा वो, मतलब कुछ पॉकेट्स में ही होंगे वो वेदर्स। और ये जो है चीज़ें वो मानसूनल फ्लो नहीं है, ये काइंड ऑफ हम बोलते हैं कि जो लोकल सिस्टम्स बने हुए हैं अभी, जैसे हम बात करें एक ट्रफ बना हुआ है या एक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बना हुआ है, तो छोटे छोटे सिस्टम्स बनते रहते हैं रीजन्स के ऊपर। दैट्स वाई वी आर हैविंग द वेदर इन फॉर फ्यू डेज। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि वेदर मिक्स वेदर रहेगा, थंडरस्टॉर्म लाइटिंग भी रहेगी, गस्टी विंड भी रहेगा, तेज हवाएं भी चलेगी, और हीट वेव जैसी भी फीलिंग रहेगी लोगों को नेक्स्ट 5 डेज के लिए। तो अभी जो अभी करंट का जो कंडीशंस देख रहे हैं, जो आज का जो हमने फेवरेबल कंडीशंस देखा है, उसमें अभी 3 to 5 डेज का और हमें वेट करना पड़ेगा मानसून को एडवांस करने के लिए। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी सिग्नेचर्स या सिग्नल्स नहीं है अगले 3 से 5 दिनों में जिससे हम मानसून को एडवांस कर पाएँ। तो वी कैन से दैट कि अभी हमें 5 दिन तक और वेट करना पड़ेगा एडवांसमेंट के लिए। एग्जैक्टली, हाँ।